रोल के पीछे एक माइंडसेट छुपा होता है। जैसे कभी डॉक्टर का काम, कभी होम मेकर का पेशेंस, कभी डिजाइनर का पैशन, और वर्किंग प्रोफेशनल्स का कंसिस्टेंसी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफरेंट माइंड वन हसल, एक ऐसा पॉडकास्ट जहाँ पे हम बात करेंगे हर माइंडसेट की और मोटिवेशन की और मॉडर्न लाइफ के साथ रियल स्ट्रगल के बारे में। मैं हूँ सैयदा शबाना। मैं रिमोट शॉप वर्क करती हूँ, मोस्टली मेरी नाइट शिफ्ट होती है। और आज मेरे साथ है और भी कुछ इंस्पायरिंग लेडीज, चार मेरे टीम पार्टनर्स, जो जिसमें से कोई एक है डॉक्टर, एक है होम मेकर, एक फैशन डिजाइनर है और एक टीचर है, जिनसे हम सीखेंगे कि कैसे हम हर फील्ड में अपने बैलेंस और आइडेंटिटी बनाए रखी जा सकती है। तो आज का टॉपिक है माइंडसेट ऑफ वर्किंग वुमेन्स। तो लेट्स स्टार्ट अवर पॉडकास्ट। आज की होस्ट है हमारी नवदीप नवदीप कौर। तो स्टार्ट करते हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज के इस अपने पॉडकास्ट में मेरी कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं जो कम्युनिटी के अंदर ही हैं, हमारे साथ काम कर रही हैं। मेन इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे क्योंकि मैं उम्मीद करूंगी कि ये जो वीडियो है, ये पॉडकास्ट है जो बेसिकली सभी वुमेन्स ही देख रही होंगी, क्योंकि उनकी लाइफ में क्या इश्यूज आ रहे हैं। हमारी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ इश्यूज आ रहे थे, सभी बैकग्राउंड अलग अलग है, बस सोल्यूशन सबका एक ही निकला है। तभी आज के टाइम पे हम सबके सब कनेक्टेड हैं, अलग अलग सिटीज के होने के बावजूद भी। तो आज हम इस टॉपिक पे ही बात करेंगे कि वुमेन्स की लाइफ में क्या एक ऐसे इशू आते हैं और सोल्यूशन आप एक फील्ड पे कैसे जा सकते हो, एक ही जगह पे प्लेटफॉर्म आपका एक ही कैसे हो सकता है जो कि आपको सोल्यूशन दे सकता है। तो बेसिकली मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मेरा नाम नवदीप कौर और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशनल टीचर हूँ। और कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे थे क्योंकि टीचर की जॉब के साथ साथ कहीं ना कहीं मेरी फैमिली, मेरे अपने बच्चे ही निग्लेक्ट हो रहे थे। मतलब स्कूल में जाके तो बच्चों को पढ़ा रही हूँ बट अपने बच्चों की स्टडी नहीं करा पा रही हूँ। तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था कि घर पे रह के साथ के साथ अपने बच्चों को भी देख पा रही हूँ, उनकी टेक केयर कर पा रही हूँ। और जो एक इनकम का सोर्स है उसे स्टॉप नहीं करना चाहती थी। डेफिनेटली जब पैसा अपने हाथ में आता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो एक सोर्स मुझे चाहिए ही था। मेरा एक प्लेटफॉर्म है जहां से मैं ये सब चीजें अर्न कर पा रही हूँ, जो कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी है। आगे आपको मेरे बाकी के पार्टनर्स भी बताएंगे कि उनका एक क्या मेन इशू था जिसकी वजह से वो इसी प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो जानवी जी, आपसे जानना चाहेंगे हम। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट किया आपके पॉडकास्ट में। और मैं एक हाउस वाइफ हूँ और ग्रेटर नोएडा से अभी बिलोंग करती हूँ। बेसिकली मैं असम से हूँ। और जो जैसे आपने बताया कि आप टीचर थे, आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो मेरा क्या है कि मैं घर हाउस वाइफ, घर घर को तो संभाल रही हूँ, है ना। लेकिन अपना मेरा कुछ नहीं था कि मैं कैसे पहचानी जाऊंगी, है ना। अगर मैं बाहर जाके जॉब करती तो फिर बच्चे को कैसे संभालूंगी। तो ये मेरा बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था जिसका सोल्यूशन मैंने फॉरएवर लिविंग के थ्रू पाया है। और यहाँ पे बहुत अच्छी मैं ग्रोथ कर रही हूँ जी। आगे बस अभी के लिए इतना ही। आगे सवाना मैम है, वो अपने बारे में बताएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सैयदा शबाना। मैं हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ। मैं भी फॉरएवर से ज्वाइन हुई इसलिए कि मैं ऑलरेडी मैं वर्किंग प्रोफेशनल से ही हूँ। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही थी जॉब में होके, अपने मतलब हेल्थ का केयर नहीं कर पा रही थी मैं। कुछ चैलेंजेस आ रहे थे मेरे को भी। तो इसमें मेरे को फॉरएवर जब ही आया, इंट्रोड्यूस हुआ, तो मेरे को यहाँ पे लगा कि मैं अपनी हेल्थ की भी, यहाँ पे इसके प्रोडक्ट्स इतने जबरदस्त है जिससे मेरी हेल्थ भी बेटर हो गई और मैं इसमें अर्निंग भी कर सक रही। तो मेरे को ये ऑप्शन बहुत अच्छा लगा, तो मैं इसमें ज्वाइन हुई। बाकी नेक्स्ट आप साइमा बताएंगी अपना इंट्रो। हेलो, हाय एवरीवन। एक्चुअली मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ और मैं फैशन डिजाइनर भी हूँ। और मैंने कॉस्मोस ब्यूटिशियंस भी किया हुआ है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मेरे को ट्रैवलिंग करना बहुत भारी था और मेरे को ट्रैवलिंग काफी टाइम से कर रही थी। और मुझे लगा खुद का कुछ बिजनेस होना चाहिए, तो फॉरएवर लिविंग मेरी लाइफ में आया। और मुझे काफी अच्छा लगा कि यानी कि हमको ऐसा अपना बिजनेस लेने के लिए कोई 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा नहीं करना है, बस थोड़ा सा छोटा सा अमाउंट लगाना है और आपका खुद का बिजनेस हो जाएगा और आप बिजनेस पार्टनर भी हो जाएंगे। तो मुझे इसकी जो चीजें थी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने फॉरएवर लिविंग ज्वाइन किया। और घर से करना था, ऑनलाइन बिजनेस था, काफी सेफ था, और मैंने इसलिए फॉरएवर ज्वाइन किया। और इतने अच्छे टीममेट्स भी मिले मुझे। बस यही बोलना है। अमनप्रीत कौर है। तो थैंक यू साइमा जी, आपने इतने अच्छे से अपने बारे में बताया और मुझे इनवाइट किया कि आगे का इंट्रोडक्शन मैं दूं। तो मैं अपने बारे में बता देती हूँ।
तो मेरा प्रोफेशन मेडिकल फील्ड से है। मैं एक डॉक्टर हूँ और पिछले 11 साल से मैं इसी फील्ड में काम कर रही हूँ। मेरी दिक्कत ये वाह। है कि मेरी शिफ्ट्स होती है, नाइट शिफ्ट है, डे शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, जिसकी वजह से ना तो मैं अपने आप पे ध्यान दे पा रही हूँ और ना अपनी फैमिली के साथ रह पा रही हूँ। और मैं कम से कम 5 साल हो गए अपनी फैमिली से दूर बैठी हुई हूँ। सो मेरा यही रीजन था, बिकॉज मुझे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, मुझे खुद का बॉस खुद बनना है, मैं किसी के अंडर काम करना नहीं चाहती थी। तो मेरा इस चीज का सोल्यूशन मुझे मिला फॉर एवर से, जिसने मुझे हर चीज दी है। मेरी पर्सनल ब्रांडिंग हो रही है, मैं खुद की बॉस अभी खुद हूँ, खुद काम करती हूँ, जितना चाहे उतना टाइम देती हूँ और खुद से जितना मेरा मन है मैं उतनी अर्निंग इससे कर रही हूँ। एंड थैंक्स टू माय अपलाइन मैम, जिन्होंने मुझे ये सब बताया और गाइड किया। तो फॉर एवर तो ऑलरेडी इंटरनेशनल ब्रांड है, जिसके साथ मुझे जैसे कि मेडिकल फील्ड से भी जुड़ी हूँ, क्योंकि फॉरएवर एक हेल्थ केयर प्रोडक्ट भी देता है। तो बाय प्रोफेशनल भी मैं ऑलरेडी फॉरएवर से उसके साथ ऑलरेडी टच में हूँ। तो बहुत ही अच्छा फील आ रहा है और मेरी पर्सनल ब्रांडिंग भी हो रही है, मुझे अपना ये खुद का बिजनेस फील हो रहा है। तो थैंक यू फॉरएवर। तो आगे चलते हैं, आगे डिस्कशन करते हैं हम कि हम हमें जिस कम्युनिटी में हम लोग काम कर रहे हैं उसने हमें क्या दिया है। तो लेट्स स्टार्ट विद, हम लोग नवदीप जी से बात करते हैं फर्स्ट। तो नवदीप जी आप आगे बताइए। बिल्कुल, श्योर श्योर। देखिए, फॉरएवर तो सभी की लाइफ में आता है और बहुत सारे लोग स्टार्ट भी करते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा रहता है कि फॉरएवर तो ज्वाइन की है बट आगे काम नहीं कर पा रहे हैं। माइट भी हो सकता है कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जिस तरीके की सपोर्ट चाह रहे होते हैं वो नहीं मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम सभी मतलब 5 बोस लेडी आज के टाइम पे हम कनेक्टेड हुए हैं। तो आप सबका क्या कहना है कि हमारी टीएलएफ कम्युनिटी कितनी बेस्ट है आप सबके इस फॉरएवर के बिजनेस को करने के लिए? एक एक वर्ड में आप बताइए। शबाना जी, आप बताइए कि आपके लिए कितना बेस्ट पार्ट है टीएलएफ कम्युनिटी का। डीएलएफ कम्युनिटी में क्या है, डिफरेंट माइंडसेट्स है, हम सबके माइंडसेट्स अलग है, हम सबके प्रोफेशनल्स अलग है। लेकिन जहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं वो हम लोगों को सपोर्ट वहां से मिलता, कमिटी कम्युनिटी से। तो हम लोग जो सपोर्ट हम लोग को मिलता है एक दूसरे पे, जैसे कि हम लोग एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करते, हम लोग एक दूसरे के साथ कोलैब करते हैं। ये चीज हमारी कम्युनिटी में बहुत अच्छी है। किसी को मतलब कोई आगे हो, कोई पीछे हो, तो उसको मतलब ऐसा नहीं करते कि ये अपना अपने रुआब झाड़ना जो बताते हैं, वैसा नहीं करते। हम सबको इक्वल देखते हैं। जैसा हमारे सर तरुण सर है, दीक्षा मैम है, जैसा हमको बताते हैं, हम लोग सब वैसे ही करते हैं। तो ये है, और साथ में इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है अपने को। जो बाहर हम सीखने जाए तो बहुत पे कॉस्ट भी ज्यादा होता। जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, अपना कुछ स्किल्स बहुत से है यहाँ पे, एआई टूल्स कैसे यूज करना है, ये कई चीजें इसमें है जो बाय प्रोफेशनल भी हमको पता नहीं थी। जब टीएलएफ में आए, हम अपनी कमेटी में आए, तो बहुत से चीजें मतलब क्लियर हुए, बहुत से मतलब इंजॉय करे मैं तो ये वर्क करते हुए। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि बिजनेस ही है, अपने आप में भी बहुत से चेंजेस आए इसमें। तो मेरे साइड से तो मैं बहुत इंजॉय कर रही है वर्क, बहुत कुछ सीखने मिला। जी बिल्कुल बिल्कुल। डेफिनेटली जो शबाना जी बात कही है मैं इससे एग्री करती हूँ कि जब आप जैसे जानवी ने बताया कि ये हाउसवाइफ हैं, तो टिपिकली मुझे लगता है जानवी आप ज्यादा सबसे ज्यादा टाइम आपका घर पे निकलता होगा, राइट? मतलब बच्चों की टेक केयर करनी है और घर पे ही रहना है। तो आपको कहीं ना कहीं ये मिस होता होगा यस। कि मैं बाहर अपना कुछ मेरी कुछ आउटिंग नहीं हो रही है या मेरा बाहर लोगों से मिलना जुलना नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगता है ये टीएलएफ कम्युनिटी में, जैसा अभी आप नोएडा से हो और आप एक हैदराबाद में रहती हैं उनसे बात कर रहे हो, बॉम्बे में रहती हैं आप उनसे भी बात कर रहे हो, बेंगलोर के पर्सन से भी बात कर रहे हो, तो आपको ये कम्युनिटी में वो माहौल आता है, एक फैमिली वाला माहौल, या ऐसा माहौल कि हाँ मेरे पास बहुत सारी फ्रेंड्स हैं? यस मैम, डेफिनेटली। जैसे हम हाउस वाइफ होते हैं, डेली का वही मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का हमारा सेम ही शेड्यूल रहता है ना, सेम वर्क हमें करना होता है। तो कई बार फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है, एक जनरल चीज है, हर किसी को आता है। और उसके ऊपर अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ करना चाहते हो, तो फिर मतलब मन सा नहीं लगता है ना, अच्छा फील नहीं होता कि अरे यार मैं कर क्या रही हूँ, एजुकेशन पे ये कर लिया। पहले पहले लोग बोलते थे कि हम एजुकेट नहीं है तो कर नहीं पाते कुछ। आज हम एजुकेशन के
बाद में कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपने लिए, है ना। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता था कि कहीं ना कहीं मुझे लगता था नहीं कुछ तो करना है, मुझे कुछ करना है। लेकिन सिचुएशन वही है, देखिए हम अपने आप से पहले अपने फैमिली के लिए सोचते हैं, है ना। फैमिली के लिए जब सोचना पड़ता है तो फिर हमें अपने बच्चों को भी देखना है, हम किसके भरोसे छोड़ेंगे ना। हम सिर्फ अपने लिए अपने बच्चों के भविष्य को तो खराब नहीं कर सकते हैं, हमें उनको भी साथ लेके चलना है। तो वैसे में क्या है कि कहीं ना कहीं मैं अटक रही थी, फिर जब मुझे फॉरएवर एज अ टीएलएफ कम्युनिटी मुझे मिला है ना, फॉरएवर जो मैं टीएलएफ के साथ अभी कर रही हूँ। तो जब टीएलएफ की कम्युनिटी मुझे मिली तो यहाँ पे सिस्टम जो है ना बहुत बढ़िया है, ऑटोमेशन पे वर्क करती है। मैं जैसे एक हाउस वाइफ हूँ, बिजी शेड्यूल रहता है, तो जब ऑटोमेशन में बहुत सारे वर्क हो जाते हैं तो मेरे को 20% वर्क करना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा मेरे को मतलब तो अंडर प्रेशर रह के वर्क नहीं करना पड़ेगा। जी, करेक्ट करेक्ट। आई गेस थोड़ा सा नेटवर्क इशू है जानवी की तरफ से। कोई बात नहीं, तब तक हम बात कर लेते हैं किसी और से, जब जानवी जी कंटिन्यू करेंगी। सायमा, आप बताइए कि आपको टीएलएफ का बेस्ट पार्ट, एक लाइन में अगर मैं आपसे पूछूं, तो बेस्ट पार्ट आपको क्या लगता है? इसका बेस्ट पार्ट ये लगा कि हमारा सारा सिस्टम ऑटोमेशन पे चल रहा है। और दूसरा, हमें अपने अप्लायंस के लिए वेट नहीं करना पड़ता। विद इन 4 आवर्स अगर हम अपनी टीम में कोई क्वेश्चंस डालें तो उसका आंसर हमें कोई ना कोई दे देता है, ये नहीं सोचता कि कोई दूसरी टीम का है। यहाँ पर कंपटीशन नहीं है। दूसरा, सब हेल्पफुल है और अच्छी तरह सबकी हेल्प कर लेते हैं। वो चीज बहुत अच्छी है। तरुण सर ने बहुत अच्छा सिस्टम दिया है कि आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है। और एक एक वर्ड में बोलूंगा तो हमारा टीएलएफ बेस्ट टू बेस्ट है, क्योंकि हम ऑटोमेशन से काम करें, हम लोग नए जमाने के दौर से काम करें, हम एआई टूल से काम करें। तो दैट्स इट, मैं बोलूंगी कि हम बेस्ट है बस और टीएलएफ के लिए। जी जी जी। अमन, आप बताइए, क्योंकि आप प्रोफेशनली एक डॉक्टर भी डॉक्टर हैं, रह नहीं चुकी हैं अभी, तो आप डॉक्टर हैं। तो आपका काफी सारे लोगों से मिलना जुलना भी होता है, कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी आप टैकल कर रहे हो। आपको वहां पे फॉरएवर और प्लस साथ में टीएलएफ का क्या, क्योंकि आपका जो शेड्यूल है, जितना मैं जानती हूँ, बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है, बहुत बिजी शेड्यूल है, शिफ्ट्स भी होती हैं आपने जैसे बताया। कैसे मैनेज करते हो? टीएलएफ आपको यहाँ पे कितनी सपोर्ट कर पा रहा है, या टीएलएफ का ऐसा क्या चीज पार्ट है जो आपके बिजनेस, मतलब एक जॉब के साथ साथ, जो कि एक हेक्टिक शेड्यूल भी है, तब भी आप अपना बिजनेस कर पा रहे हो? तो जैसे कि सबने बताया है, फॉर एवर तो पूरी दुनिया करती है, मैटर ये करता है कि आप कर किसके साथ रहे हो। सबसे बड़ी बात वही है। तो मैंने टीएलएफ ज्वाइन क्यों किया, मैंने टीएलएफ कम्युनिटी ही क्यों चूज की, ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इससे टीएलएफ कम्युनिटी की सबसे बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। टाइम मैनेजमेंट, ओपन टू लर्न 24 आवर्स, आप कहीं पर भी अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर वहां से उठा सकते हो। आपको अपने अपलाइन को कॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को तंग करने की जरूरत नहीं है। यू हैव योर ऑल सोल्यूशन राइट है। इन सिंगल कॉलम। आपके पास वो टीएलएफ ने आपको वो सब राइट्स दिए हैं। मैं अपना टाइम, जैसे नवदीप जी ने बोला कि मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करती हूँ, क्योंकि मेरी तो शिफ्ट्स रहती हैं। क्योंकि टीएलएफ ने सब कुछ ऐसी चीजें दी हुई है कि मुझे टाइम पे भी वर्क करने की जरूरत नहीं है। मैं शिफ्ट पे हूँ ना, तो मेरा काम पीछे से चल रहा है, वेबिनार्स अटेंड हो रहे हैं। दिस इज अ पावर ऑफ ऑटोमेशन, जो कि टीएलएफ ने हमें दिया है। मुझे किसी से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो इंटरेस्टेड पीपल हैं, मैं उनको एक लिमिटेड टाइम देती हूँ, जो उनके डाउट्स होते हैं, बस। यही दिस इज द बेस्ट पार्ट। और कुछ स्किल्स जो मेरे अंदर बहुत सालों से छुपे हुए थे, कि मैं एक अच्छी स्पीकर नहीं थी, क्योंकि हमारा एक लिमिट लिमिट होती है कि पेशेंट से बात किया, दैट्स ऑल, हमें सिर्फ मेडिकल से अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। और जो स्किल अभी बाहर निकल के आए हैं, वो कहीं ना कहीं पिछले 11 सालों से अंदर दबे पड़े थे। और मैं एक बहुत अच्छी स्पीकर भी हूँ, और मेरे में कॉन्फिडेंस इतना आ गया है, जो कि 11 साल में जॉब करके भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं था। कहीं ना कहीं मैं बोलने से डरती थी, लोगों से बात करने से डरती थी, सिर्फ पेशेंट के रिगार्डिंग बात करती थी। तो अभी जो स्किल है, हाँ, आप क्वेश्चन पूछिए, मैं आंसर करती हूँ, और वो वाला स्किल मेरे अंदर बहुत उभर के आया है। तो ये दिस इज द पावर ऑफ टीएलएफ कम्युनिटी। और हमें स्किल सीखने को मिले हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आपको ऑटोमेशन पे वर्क करना है। और ये जैसे साइमा जी ने बताया कि हम आज की जनरेशन में काम कर रहे हैं, तो देखो, जनरेशन अपडेट होती है, हमें भी तो अपडेट होना है ना, तभी अच्छी इनकम कर पाएंगे। तो राइट है। दिस इज द बेस्ट कम्युनिटी, कि हमें भी टाइम के साथ अपडेट होना है। तो आगे हम बात करते हैं, जानवी सी, आप बताइए थोड़ा सा। यस। जानवी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि बेसिकली अभी जो भी हमारा ये पॉडकास्ट देख रही है ना,
तो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी हाउसवाइफ की है। और एक आप ही हमारे पास हो जो जी। कि बेसिकली टिपिकली कहूँ अगर, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप पढ़े लिखे या इसमें नहीं, बट हाँ टिपिकली हाउसवाइफ जो पूरा अपना हाउस को संभाल रही है, घर यस। के हर एक काम आप करते हो, फैमिली को भी अच्छे से टैकल कर रहे हो। तो आप ये बताओ कि हाउसवाइफ जो एक मेन प्रॉब्लम क्या आती है जब वो अपना इस बिजनेस को स्टार्ट करती है, आपने उस चीज को कैसे हैंडल किया, और टीएलएफ का बेस्ट पार्ट आपके लिए क्या रहा जिसकी वजह से आप अभी तक इस बिजनेस में कंटिन्यू हो, ये चीजें आप मुझे बताइए। यस। जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मैम। बहुत सारे हाउसवाइफ सुन रही होंगी मुझे। और एक हाउसवाइफ जैसे होते हैं तो हम घर को संभालते हैं पूरा, है ना। है हाउस होल्ड का रोज का वही हमारा रूटीन रहता है। सुबह उठ के ही किचन में लग जाओ, है ना, घर की साफ सफाई करो, फिर बच्चे के पीछे, फिर अपना ना भूल जाते हैं हम खुद को ही। तो अपने लिए हम कुछ नहीं कर पाते। पहले पहले लोग बोलते थे कि हमारी मम्मियाँ बोलती थी हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आज का टाइम ऐसा है, हम एजुकेटेड होते हुए भी अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक बहुत एक मन में लगता है कि एजुकेटेड तो है, कुछ तो करना है लाइफ में, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं अभी अपने लिए। बस ये चार दीवारी के अंदर ही अपना टाइम बीत रहा है ना। टाइम तो निकल रहा है, चाहे हम कुछ कर रहे हो, बैठे ही हो, या फिर कुछ कर रहे हो ना कर रहे हो, टाइम तो अपना भाग ही रहा है ना। तो उसमें हमें अपना तो कुछ करना ही है। तो मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि कुछ करना है। अब ऐसे में जब हाउसवाइफ हूँ, बच्चे को भी देखना है ना। अ, बाहर जाके जॉब करने में मेरे को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि फिर बच्चे को कौन देखेगा। सिर्फ हम मेरे लिए अपना सोचूंगी अगर, फिर बच्चे का फ्यूचर का क्या होगा। क्योंकि सबसे पहले हमें अपने फैमिली को ही सोचना होता है ना। सबसे पहले प्रायोरिटी हमें अपने फैमिली को देनी होती है। तो वैसे में अभी फॉरएवर जब मुझे मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि घर बैठे मैं कर सकती हूँ। अपने बच्चे को भी देख सकती हूँ, उनको भी केयर कर सकती हूँ, और साथ साथ में अपने आप को भी डेवलप कर सकती हूँ। जो भी मेरे अंदर था कुछ करने का, कि उसको मैं आगे परस्यू कर सकती हूँ। तो बहुत खुशी हुई मुझे। और फिर मैंने अच्छे से समझा, देखा Sorry. बिजनेस प्लान को, है ना, फॉरएवर को। और कम्युनिटी जो थी हमारे टीएलएफ की कम्युनिटी, तो वहाँ पे जो सिस्टम बताया है ना, मुझे बहुत टच किया कि ऑटोमेशन में सिस्टम ऑटो यहाँ पे कोई कॉल भी नहीं करना लगता है वो चीज, है ना। तो वैसे में मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि ये तो बस मेरे लिए ही है। फिर मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं सोचा, और मैंने 30,000 मेरे पास उस टाइम नहीं थे। फिर मैंने अरेंज करके अपना कॉम्बो पैक से बिजनेस को मैंने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है, कम सपोर्टिव है। और हमें किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं होती है। यहाँ पे हम स्मूथली अपने टाइम अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा मुझे लगा। जी, जी थैंक यू। ज, जी। जान जैसे जानवी। जैसे जानवी जी बताए वैसे मैं भी आप रिलेट कर पाएंगे। मेरा भी वैसी प्रॉब्लम है। बेसिकली हम जितने भी लेडीज होते हैं हाउसवाइफ ही होते हैं, जितना भी हम प्रोफेशनल हो जो हाउसवाइफ ही कहलाते हैं। क्योंकि अपने को घर भी देखना है, अपने बच्चों को देखना है, हस्बैंड को देखना है, जॉइंट फैमिली है तो फैमिली में सबको देखना है। तो सबका केयर करते हुए जब हम काम करेंगे तो वो चलेगा। अगर हम अपने काम में लग गए और सब कुछ छोड़ दिए तो वो काम फिर सबको पसंद नहीं आता। तो इसके लिए ये प्लेटफॉर्म जो है, अपना जो फॉरएवर का प्लेटफॉर्म, बहुत जबरदस्त है। इसमें तो है साथ में जो हमारी टीम में फैसिलिटीज मिलते हैं हमको ऑटोमेशन से, हम जैसा कि अपना वर्क डुप्लीकेट कर देते हैं। तो इसके लिए हमको बार बार एक ही काम बार बार करना नहीं पड़ता। ये बहुत अच्छा है हमारे सिस्टम में, जो हम बेनिफिट्स इसके उठाते हैं। जैसे कि मैं नाइट शिफ्ट करती थी, तो मेरे को क्या होता था, मॉर्निंग में अपने बच्चों को, हस्बैंड को मतलब सही से केयर नहीं कर पाती थी। लेकिन जब मैं ये सिस्टम में आई तो मैं अपना काम तो साइड में चलते ही रहता, अपना घर का काम भी चलते रहता। तो इसमें ये बहुत अच्छा बेनिफिट मिला ऑटोमेशन से ही, क्या है ऑब्वियसली। बिल्कुल तो बिल्कुल शबाना यहाँ जी, पे। मैं कुछ पूछना चाहूंगी शबाना जी से। तो शबाना मैम, जैसे हमारे ग्रुप में आप ही सबसे ज्यादा सीनियर हो, तो मैं ये जानना चाहती हूँ ऑटोमेशन कितना इजी है। ऑब्वियसली हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि ऑटोमेशन एक नाम ऐसा है, तो ऑटोमेशन इजी है? आपने कितना टाइम लगाया, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको सीखने में ऑटोमेशन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं जो बेसिकली मैं जहाँ से ऑटोमेशन सुनी थी तभी मैं यहाँ पे ज्वाइन करी थी ग्रुप में। ये सर तरुण सर का वीडियो कुछ देखी थी मैं। तो ऑटोमेशन से यानी कि हमको बार बार किसी को कॉल करना नहीं पड़ता। जो भी काम हम करते हो डुप्लीकेट करके रखते हैं, जैसे हम लोग अपनी वीडियोस बनाते हैं
तो इससे क्या होता, अपने जो भी मेरे ज्वाइनिंग्स आएंगे जो मेरे नीचे डॉन में है, तो लाइक हर चीज को मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। जैसे कि आपको प्लान बताना है, कंपनी का प्रोडक्ट बताना है, कुछ नॉलेज देना है, तो हम जैसे अपने डॉनलाइन आती है हम कनेक्ट कर देते हैं अपने सिस्टम से, ऑटोमेटिकली वो अपने आप से सब मतलब वो लोग सीख लेते। हमको नहीं पड़ता कि उनको बताना पड़े। तो दूसरे टीम्स में ऐसा होता नहीं, वहां पे वर्क बताते ही नहीं है, सिर्फ मोटिवेट करते रहते। तो ये चीज हमारे पास ऑटोमेशन, मीन्स ऑटोमेशन इतना इजी है कि कोई भी कर सकता है, इतना टाइम नहीं लगा, ऐसा कुछ वो नहीं है, इतना इजी है, सिर्फ ज्वाइन करो, स्टार्ट करो, बस। तो जैसे मेरे हिसाब शबाना से जी तो हमारे पास बहुत एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, अगर शबाना जी कर सकते हैं तो क्यों, बाकी क्यों नहीं, सब कर सकते हैं जो भी हमें कुछ देख कर रहे हैं। सकते हैं। तो डेफिनेटली ऑटोमेशन के नाम से डरना नहीं है, दिस इज वेरी इजी थिंग। अपने काम को इजी बनाइए और जल्दी आगे बढ़िए। तो शबाना जी हम्म। ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है, तो अभी हम चलते हैं साइमा जी के पास, तो उनको ऑटोमेशन कितना इजी लगा। मेरे को ऑटोमेशन, एक्चुअली पहले बता, मुझे ऑटोमेशन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी कि ऑटोमेशन काम कैसे करता है। जब मैंने एक ऑटोमेशन के ऊपर थोड़ा लेक्चर दी तो मुझे पता चला कि बैकएंड पे 24 आवर्स चलता है। यानी आपके जो प्रोस्पेक्ट या आपकी डाउनलाइन है, उसको आपको घड़ी घड़ी समझाना नहीं पड़ेगा, प्रोजेक्ट बताना नहीं पड़ेगा, मार्केट प्लान बताना नहीं पड़ेगा। हमारे तरुण सर ने हमारे लिए जो प्लान बना के रखा हुआ है, यानी आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने पास से जाना है, वो सेमिनार की लिंक उसको भेजना है, उसमें सारे प्रोजेक्ट, सारी डिटेल्स दी रहती है, बैकएंड पे काम होता है। सर ने हमारे लिए पर्सनल ब्रांडिंग के लिए हमारे यूट्यूब चैनल्स खोल के रखे कि वो चैनल्स आपकी ब्रांडिंग करेंगी, ताकि आपको लोग देखें और आपसे काम सीखे। जैसे आज तरुण सर को देख के लोग काम करते हैं ना, वैसे हमको देख के लोग काम करें। सर ने हमारी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए दूसरी हमारे जीएमबी अकाउंट हमको खोल के दिए, ताकि जो हमारे नियर बाय लोकेशंस में जो कोई भी फॉरएवर लिविंग की मार्केटिंग कर रहा है, इसको प्रोडक्ट चाहिए, वो हमारे पास आ सके। हमारे लिए काम सर ने इतना इजी कर दिया है, अगर मैं बोलूं ऑटोमेशन की वजह से। तो जो आज हम काम कर रहे हैं ना, ये हमारे लिए बैकएंड पे काम करता रहेगा और वो हमेशा करेगा। और मैं इससे बहुत खुश हूँ, क्योंकि फॉरएवर लोग तो बहुत सारे कर रहे हैं, मैंने फॉरएवर लोगों से, बहुत सारे लोगों से बात भी कर ली, लेकिन जो सिस्टम और जो चीजें हमारे पास है ना, वो किसी के पास नहीं है। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं तरुण सर की टीम से हूँ। और जो मेरी अप्लायंस है, मेरी मैम, उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोग को गाइड करती है, और कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा अवेलेबल रहती हैं। ये बहुत अच्छा है। और ऑटोमेशन से बिजनेस बहुत इजी है। प्लीज मैं बोलती हूँ, जो हाउस वाइफ है, जो वर्क कर रही है, और जो कोई भी बिजनेस कर रही है, मुझे पता है कि पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, सभी के पास प्रॉब्लम्स रहती है, लेकिन अगर ढूंढेंगे ना सॉल्यूशन अपने पास मिल जाता है। तो प्लीज कोई ये ना बोले कि पैसे नहीं है, पैसे है, करना नहीं है। राइट। सबसे मेन लेकिन हमारा सिस्टम मेन बहुत चीज अच्छा है। क्या है, माइंडसेट है। अगर आपका माइंडसेट है हाँ। बिजनेस को लेकर, तो आप कुछ भी कर लेते, कितना भी टाइम लगो, कितना भी इजी रहो, कितना भी हसल करना पड़ो। लेकिन जब आपका माइंडसेट ही नहीं है बिजनेस को लेकर, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। मैं तो ये सोचती। हाँ, तो ये है। तो मनप्रीत नवदीप जी जी, अपना बस एक्सपीरियंस एक थोड़ा बताइए क्वेश्चन मुझे। मैं करना चाहूंगी। जी बोलिए जानवी जी, आप बोलिए। जी जी जी, बोलिए। हाँ जी। जी, मनप्रीत जी से क्वेश्चन है मेरा एक कि ऑलरेडी मनप्रीत जी एक डॉक्टर है ना। जैसे हम बहुत सारे लोगों को समझाते हैं, जब बिजनेस समझाते तो लगता है कि अरे नहीं, हमारा तो पोजीशन इतना है, हम डॉक्टर हैं, या फिर हम ऐसे प्रोफेशन में हैं, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों करें। तो वैसे में आपके माइंड में ऐसा क्या क्लिक किया जो आपने एक डॉक्टर होते हुए इस बिजनेस को ज्वाइन किया। एक देखो, मिनट हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एक है। मिनट, मैं भी कुछ पूछना चाहूंगी इसमें ऐड करके, आप ही से क्वेश्चन है मेरे पास। मैं भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत से आते हैं। हम अच्छे खासे प्रोफेशनल में हैं, तो हम ये फिर क्यों ज्वाइन करें, तो या अगर ज्वाइन भी करें तो हम अपने काम के साथ कैसे ये इसको मैनेज करें, ये क्वेश्चन भी रहता। ठीक है। तो आपका शबाना जी एंड जानवी जी, आपने क्वेश्चन तो बहुत अच्छे किए हैं, जो कि स्टार्टिंग से 4 आवर स्टार्ट करने से पहले माइंड पे कड़क करके खटके थे मेरे भी इधर। तो वो कहते हैं ना कि ऐसी कोई मंजिल नहीं जिसका कोई रास्ता नहीं। ठीक है ना, आप शुरू तो करिए। राइट है। मुझे ये चाहिए था कि, मुझे क्या चाहिए था, मेरी पर्सनल ब्रांडिंग। देखो, मेडिकल फील्ड से हूँ, डॉक्टर हूँ, बट हमारी रूटीन लाइफ क्या रहती है, खाना भी खा रहे हैं तो ध्यान पेशेंट की तरफ है। ठीक है,
कई सम टाइम होता है कि हम लोग अपनी फैमिली से टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। बहुत सारे, मुझे लगता होगा कि मेरे को 5 साल हो गए, मैंने अभी तक कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया है। मैं अपने घर ही नहीं गई वाह, हूँ। 5 साल सात हो गए अभी सात तक नहीं अटेंड हाँ, किया, ये मैंने तो कोई बहुत बड़ी फंक्शन बात है। अटेंड नहीं किया है। हाँ, 7 इयर्स हो गए मैं अपनी सिस्टर से नहीं मिली हूँ। 3 इयर्स हो गए मैं अपने ब्रदर से नहीं मिली हूँ। सो कहीं ना कहीं मेरी वो अटैचमेंट फैमिली से बिल्कुल खत्म हो गई है। मुझे कुछ पता नहीं होता मेरी फैमिली में क्या चल रहा है, कैसे कर रहे हैं। लड़की के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। और कहते ना, वो आगे बढ़ने के लिए मम्मी लोग ऑलवेज बोलती है कि शादी होना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। कहीं ना कहीं मेरी वो चीजें, मतलब मेरी प्रोफेशनल की वजह से वो सारी चीजें स्पॉइल हो चुकी है। मतलब वो कुछ सीख नहीं पाई मैं, क्योंकि अकेले रहना सीख गई हूँ। सबसे बड़ी बात है, मैं अकेले रहना सीख गई हूँ, वही मेरी मेन प्रॉब्लम है। और मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या लगा, ठीक है हमारा प्रोफेशनल है डॉक्टर और पेशेंट, तीसरा कोई नहीं। ऐसा लाइफ है मेरा, डॉक्टर और पेशेंट, तीसरा कोई नहीं। मैंने फॉर एवर किया, ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे था मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है, बात करना है, एक्सपीरियंस लेना है, लाइफ का एक्सपीरियंस लेना है, मुझे भी जानना है उनको क्या प्रॉब्लम्स आती है। कहीं ना कहीं मेरे अंदर था, बहुत शुरू से एक चीज थी कि मुझे ना लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और मैं कुछ ऐसा सोर्स चाहती थी कि जिसमें हम लोग उनको इनकम करना भी सिखाएं और उनकी प्रॉब्लम्स भी हल हो। मोस्टली फीमेल्स एंड स्टूडेंट्स ये चीज बहुत फेस करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी ये चीजें अपने टाइम पीरियड पे फेस कर रखी थी। और मुझे था कि मुझे वो चीज करनी है। और फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने मुझे इनकम तो दी, और दूसरों को इनकम जनरेट कैसे करवानी है वो भी मुझे सिखाया। तो इस रास्ते से मैं लोगों से भी मिल सकती हूँ, लोगों से एक्सपीरियंस भी ले सकती हूँ, लोगों से बात कर सकती हूँ, उनसे जुड़ सकती हूँ और उनकी हेल्प भी कर सकती हूँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ लोग सोचते हैं कि बंदे जोड़ने का काम होता है, पर मैं नहीं सोचती। मैं सोचती हूँ क्या है, हमें किसी को इनकम जनरेट करवाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग का मीनिंग वो समझती हूँ। तो यही मेरा मेन रीजन था कि मैंने डॉक्टर होने के बाद भी नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन की। दिस इज द वे कि मुझे थोड़ा अपने फील्ड से हटके कुछ एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन करना था। तो जो कि अभी बहुत अच्छे से मुझे मिल रहा है। जैसे आपको पहले बताया कि बहुत सारे स्किल्स मेरे डेवलप हुए हैं इस फील्ड में आने से। और मुझे अपने पेशे से बाहर निकल के, जैसे शबाना जी है, साइमा जी है, नवदीप मैम, जानवी जी जैसे आप ही हो, तो कहीं ना कहीं हम लोग, शायद मैं वही प्रोफेशन पे रहती तो आप लोगों से कभी कनेक्ट कर ही नहीं पाती। मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे लाइफ जी रहे हो अभी। जैसे आप लोगों से टिप्स भी मिलते हो, अभी ये प्रॉब्लम फेस करते हो, आप ये कर रहे हो, ये फेस्टिवल है, ये करना है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें मैं सीख रही हूँ, और आई फील कि मैं एक फैमिली में रह रही हूँ, और मुझे एक फैमिली वाइब आ रहा है। और कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि अभी मैं अकेली हूँ। अभी कभी फील नहीं होता है कि आई एम अलोन। अभी मुझे लगता है मेरी फैमिली मेरे साथ है। कुछ भी है अपलाइन से बात करो, कुछ पर्सनल चीज भी है, कुछ माइंड में हो रहा है तो अपलाइन को बात करो, या किसी से भी आप लोगों से बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हैं। और कुछ जैसे फिर से एक बात करने का अट्रैक्शन बढ़ा है लोगों से, अपार्ट फ्रॉम पेशेंट। पेशेंट का क्या है, ऑलवेज हमें उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। कि कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, फन चला गया था जिंदगी में से, हंसना भूल गए थे हम लोग। तो ये फॉर एवर ने एक हंसना सिखाया है मुझे फिर से, और अच्छी फैमिली से मिलवाया है। तो दिस इज द मेन रीजन कि मैं फिर से अपनी लाइफ को ग्रो कर रही हूँ, एक नई जिंदगी मिली है मुझे। तो बिल्कुल, आपने बहुत यही मेरा मेन ग्रेट मोटिव ग्रेट था ग्रेट अमन, कि आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बट हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि अब ऐसा नहीं है कि हर एक डॉक्टर की लाइफ का ही यही रहता होगा। बट हाँ, हाँ मुझे हाँ जहां तक लगता है कि ये प्रोफेशनल ऐसा है कि ऑलवेज आपको अपने पेशेंट के लिए रेडी रहना है। इवन हाँ, समटाइम्स आप डेडिकेशन। खाना भी खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो पेशेंट का कॉल आ गया, मैसेज आ गया, या पेशेंट आ गया इमरजेंसी में, तो आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं आपकी अपनी डेफिनेटली। एक पर्सनल लाइफ नहीं होती है। आपकी कोई अपनी हाँ, पर्सनल लाइफ नहीं। आपको ऑलवेज, जैसे कहते हैं ना, भगवान सबके लिए बैठा है, तो डॉक्टर सबके लिए बैठा है, ऑलरेडी रेडी है, आपको बस अपना करेक्ट। काम पे रहना है हमेशा। और बाकी सब चीजें तो बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस, मतलब सबने अपनी शेयर भी करी हैं, बताया भी है। और जिस चीज के बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के बारे में, हम अपने टीएलएफ के बारे में, एक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। माइट भी हो सकता है कि जो पर्सन इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो जानना चाहते होंगे कि क्या ये कम्युनिटी में ऐसा क्या मिल रहा है इन सबको कि ये इतना उसके लिए बता रही हैं। तो बेसिकली ये एक ऑटोमेशन सिस्टम है, तनु सर की तरफ से ही ये क्रिएट किया गया है। इस सिस्टम में आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो।
आपका कोई भी काम करना है, आपको अपना बिजनेस सीखना है, करना है, जैसे भी है, आप किसी को सिखाना चाहते हो, किसी को और एड ऑन करना चाहते हो, तो आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, ना आप किसी के और डिपेंडेंट हो। आपके पास रेडी टू यूज, जैसे कहते हैं ना कि एक मशीन है आपके पास, बस वो मशीन का प्लग ऑन कीजिए और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। ये सब चीजें, हाँ, डेफिनेटली राइट सीखना राइट। जरूर होता है आपको कि उस मशीन को ऑन भी कैसे करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जस्ट ऑन कर दिया तो पैसा मशीन में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये सीखना होता है कि ये मशीन को मुझे ऑन कैसे करना है, क्योंकि अगर एक सिस्टम बनाया गया है, आप उस सिस्टम को समझोगे नहीं, सीखोगे नहीं, उसके अकॉर्डिंगली आप कर नहीं पाओगे। तो वो सिस्टम आपको सीखना होता है। और आप जिसके भी चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हो, डेफिनेटली उनका कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन पे जरूर होगा। आप उन्हें कांटेक्ट कीजिए, इस सिस्टम के बारे में पूरा नॉलेज लीजिए, और कहीं ना कहीं फॉरएवर के बारे में सर्च कर रहे हो, या कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं जिसकी वजह से फॉरएवर को लेके कुछ ना कुछ माइंडसेट आपका नेगेटिव चला गया है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि उन पर्सन से बात करके वो सब चीजें अपनी क्लियर करो। और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली उनसे गाइडेंस लीजिए कि ऑटोमेशन सिस्टम आपको कहाँ से बेटर अपॉर्चुनिटी देता है। बाकी डिस्क्रिप्शन पे जितने भी लेडीज, बॉस लेडीज आज हमारे साथ कनेक्टेड हुए हैं, इनके लिंक रहेंगे, आप इनको भी यूट्यूब पे जाके सर्च आउट कर सकते हो कि इन्होंने अभी तक अपना बिजनेस किस तरीके से बिल्ड किया है, अपनी पहचान कैसे अभी तक बनाई है। कहीं पे आपको कुछ चीजें शायद रिलेट करें, माइट भी, जो कुछ लेडीज है, कोई अमन से रिलेट करे, कोई शबाना जी से, साइमा से या जानवी से रिलेट करे, तो आप उनसे पर्सनली बात कर सकते हो कि उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को चेंज किया है। बाकी और कुछ कोई कहना चाहेगा, यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हो? जी, मैं बोलना चाहूंगी। बेसिकली लोग क्या समझते हैं ये, जैसा यहाँ पे हम ज्वाइन होते हैं फॉरएवर में, तो हमको मतलब लोगों को ज्यादा कन्विंस करना पड़ता, प्रोडक्ट का डिटेल करना पड़ता। तो इसमें हम लोग मतलब बात नहीं कर सकते ज्यादा, या हम इतना टाइम दे नहीं सकते। तो ऐसा होता है, लेकिन हमारे सिस्टम में नहीं होता है। यहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी है इसमें नहीं होता। हमारे पास सब कुछ रेडी है, प्लग एंड प्ले है सिस्टम। तो आपको सब कुछ रेडी मिलता। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा अपने को लर्निंग करना रहता। थोड़ा लर्निंग कर लिए तो आराम से कर सकते हैं, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी अगर लेडीज है, मैं चाहूंगी हर कोई अपना इंडिपेंडेंस होने के लिए सोचना। आज का टाइम क्या है, जब हमारे हाथ में कुछ रहता है, अपने हाथ में जब मतलब अर्निंग होती है, तो हम अपने सारे सपने हो या अपने जरूरत है, अपने बच्चों के हैं, पूरी कर सकते हैं। हस्बैंड पे मतलब घर पे डिपेंड रहेंगे तो हमको कुछ ना कुछ मिस करना ही करना पड़ेगा। तो आज के टाइम के हिसाब से छोटे छोटे बच्चे भी वर्क कर रहे हैं। मतलब इतना इंटेलिजेंट है बच्चे छोटे छोटे कि बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो हम लेडीज घर में सिर्फ बैठे ना रहे और साथ में कुछ अपना अर्निंग भी सोर्स बनाए। मैं ये कहना चाहूंगी बस। तो जैसा कि इस पॉडकास्ट में ऑलरेडी सभी ने बहुत सारी चीजें अपनी शेयर करी, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, कुछ प्रॉब्लम्स भी शेयर की हैं। अब हम बेसिकली सिर्फ क्योंकि यहाँ पे सभी की सभी लेडीज हैं, वुमेन हैं, तो कुछ पर्टिकुलर ना इश्यूज रहते हैं वुमेन के, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं कम बैक कर लेती हैं। माइट भी हो सकता है जॉब पर्सन भी होंगी कहीं ना कहीं, जैसा जानवी जी ने भी बताया कि एक प्रोफेशन तो हम सभी के साथ है, एक हाउसवाइफ आप हो ही ऑलरेडी, चाहे आप काम कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, बट आप एक हाउसवाइफ तो हो डेफिनेटली। तो क्या एक मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे कि क्या एक आप मोटिवेशन देना चाहते हो जो लेडीज आपको सुन रही हैं, और आपकी तरफ से कुछ बेस्ट पार्ट कम्युनिटी के लिए? साइमा से सुनेंगे सबसे पहले हम। पहली बात तो ये, जिन लोगों को ये लगता है ना कि ये काम नहीं होगा, ये काम होगा, क्योंकि ये सारा काम ऑटोमेशन पे ही चल रहा है हमारा। और रही प्रॉब्लम आने की बात, तो प्रॉब्लम सबको आती है, मुझे भी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि 30,000 के जो भी प्रोडक्ट, जो भी एक्सपाइर लेने पड़ते हैं, लोगों को लगता है हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम करेंगे तो होगा ना। लोगों का ये रहता है कि नहीं है, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं तो जॉब कर रही हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं होता। मैं खुद बोलती हूँ, मैं मल्टीपल जॉब करती हूँ, मैं डिजाइनर भी हूँ, मैं ब्यूटिशियंस भी हूँ, मैं कॉस्मो भी हूँ, मैं सारी चीजें करती हूँ। मैं इसके साथ में साइड बिजनेस ये भी करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी मिलेगा ना तो ये फॉरएवर से ही मिलेगा, क्योंकि मेरा ये बिजनेस है। और इसको मैं करके भी रख दूंगी ना तो मेरे को वहीं से वहीं काम करना है। लेकिन अगर मैं कहीं जॉब कर रही हूँ, तो मेरे जो बाद में भी आएंगे वो भी 1 2 3 से ही स्टार्ट होंगे। लेकिन फॉरएवर का ऐसा है कि ना, आपने 1 2 3 4 पे छोड़ दिया ना, तो आप 4 से ही ज्वाइन होंगे, आपको 1 2 3 वापिस से नहीं करना है। तो ये मत सोचिए कि बहुत प्रॉब्लम से, बहुत इजी स्किल से आप करो, आपको काम होगा।
तकलीफ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। फॉरएवर को लेके लोगों ने काफी बातें बनाई है कि वो कंपनी खराब है, कंपनी भाग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, अगर भागने वाली होती तो 170 देशों में नहीं होती, 47 ईयर्स नहीं होते। तो प्लीज, कंपनी जेन्युइन है, काम जेन्युइन है, आप लोग करो। जी जी जी, इसके शबाना बाद जी अब में आप बताइए। जी बिल्कुल। आप बताइए शबाना हाँ जी। जी, मैं भी साइमा जी से मतलब अग्री करती हूँ। अपने जो भी लोग होते ना, जैसे जॉब पर्सन होते, उनका माइंडसेट कैसा रहता, जॉब करेंगे, हम जाएंगे 9 to 5 जाएंगे और इतना स्ट्रगल करेंगे, सब करेंगे। लेकिन वहां पे एक जैसे सैलरी होती, तो जो आप वो सैलरी पे जब वर्क करते हैं, तो आप 5 years कर लो, 10 years कर लो, आपका थोड़ा बहुत होता इम्प्लीमेंट, प्रमोशन होता, लेकिन इतना रैपिडली नहीं होता जितना फॉरएवर में होता। और सबसे बेस्ट चीज ये है, मेरे को यहाँ पे लगी, कि ये ट्रांसफरेबल बिजनेस है। अभी मैं जितना भी वर्क करूंगी, जितनी भी मैं स्ट्रगल करूंगी, मैं करूंगी, लेकिन जब मेरे बाद मेरा ट्रांसफर होगा बिजनेस मेरे बच्चों के लिए, तो उनको वहां पे ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। वैसे हम कोई भी प्रोफेशनल में जाओ, राइट है। आप डॉक्टर हो, तो अब जैसा कि मंत्री थे, डॉक्टर है, आप डॉक्टर हो, कल के दिन आपके बच्चे हैं या आप अपने हस्बैंड को ट्रांसफर करना चाह रहे, तो वो डॉक्टर नहीं कहलाएंगे। उनको फिर स्टार्टिंग से सीखना पड़ेगा, फिर उनको डॉक्टर बनेगा जब वो डॉक्टर बोले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज है कि हम जो लेवल पे है, हम मैनेजर है, सीनियर मैनेजर, जो भी लेवल पे हम छोड़ते हैं, वो लेवल से हमारे अपना नेक्स्ट जनरेशन ऐड कर सकता हूँ, वहां से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी इसमें। मेरा हम्म। पॉइंट ऑफ जी व्यू जी, यही है। मैं शबाना जी की ना एक बात से एग्री भी करती हूँ, और एक इसमें मुझे एक पॉइंट अभी याद आया, मैं उसको जरूर बताना चाहूंगी। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज कि आप लोगों की फैमिली, मतलब हम सभी इंडियन फैमिली से हैं। क्या होता है कि बेसिकली आपके जैसे आपके फादर हैं, वही आपको अपनी जैसे कहते हैं जमीन जायदाद से कुछ देते हैं, फादर ही दे पाते हैं। मदर की तरफ से क्या होता है, कभी आप ये चीज को जरूर नो मतलब सोचिएगा, मेरे जो पॉइंट अभी रिसेंटली आया, मदर की तरफ से कोई जमीन जायदाद नहीं है। बट ये बिजनेस एक ऐसा है कि ये बिजनेस सिर्फ आपका है। आप इसको हैंड ओवर कर सकते हो अपने बच्चों को। आप चाहते हो कि आप अपने बेटे हम्म। को हैंड ओवर करना चाहते हो, मतलब एक आपकी तरफ से ना, कहते हैं ना कि मैंने एक चीज जैसे आपके फादर की तरफ से कोई जमीन जायदाद आपको मिली है, कुछ मिला है आपको, तो आपकी मदर की तरफ से भी आपके पास कुछ चीजें आई हैं, जो कि एक निशानी कह सकते हो उनकी तरफ से, जहाँ पे उन्होंने अपने बिजनेस में स्ट्रगल किया है या उन्होंने अपने बिजनेस को किस तरीके पे ला के एक मुकाम पे खड़ा कर दिया एज अ मैनेजर, अगर या मैनेजर सीनियर मैनेजर जिस भी लेवल पे वो हैं, उसी लेवल से आप स्टार्ट करोगे। जैसे आपने बताया कि अमन डॉक्टर हैं, अब इनके बच्चे या मतलब मैं कहूँ कि जब इनकी फैमिली स्टार्ट होगी, तो उनको पूरा स्टडी करनी पड़ेगी, डॉक्टर बनना है तो स्टडी उनको सीखनी पड़ेगी। अमन की जो स्टडी है वो उनके काम नहीं आएगी, हेल्प कर पाएगी, बट हाँ, एक हम्म। अगर उनको अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है तो डेफिनेटली उनको वो स्टडी करनी पड़ेगी। बट ये बिजनेस ऐसा है जो कि आप अपने एज अ मदर, आप अपने लव्ड वंस को या आप अपने बच्चों को हैंड ओवर करते हो, तो एक बच्चे के माइंड में भी ये चीज, यहाँ आपकी डॉटर या आपका बेटा हो, तो उसको माइंड में ये चीज आएगी कि हाँ, मेरी मदर की तरफ से मुझे ये गिफ्ट मिला है, मेरी मदर की तरफ से ये जायदाद मुझे मिली है, और मैं इसमें काम करके एक अर्निंग का सोर्स मेरे पास आ रहा है, एक एक्स्ट्रा अर्निंग का सोर्स आ रहा है। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे ये पॉइंट मिस भी हो रहा था कि मतलब मैं अपने बच्चों को क्या दे रही हूँ ऐसा, मतलब अगर हो सकता है कुछ पर्सन ऐसे हैं कि नहीं है बैकग्राउंड में इतना अच्छा खासा कि हाँ, अपने आने वाली पीढ़ी को या अपने आने वाले जो भी आपके जनरेशन है, आप उसको कुछ दे के जा पा रहे हो। बट स्टिल ये बिजनेस ऐसा है कि आप आने वाली जनरेशन को एक इनकम का ऐसा सोर्स क्रिएट करके दे रहे हो कि आने वाली, कहूँ अगर कि सात पुश्ते बैठ के खाएं तो खा सकती हैं, ये कहना मेरे लिए, मतलब ये कहना गलत यस। नहीं होगा। एक सिस्टम आप दे रहे हो। आप सभी एग्री करते हो, आप सभी वुमेन एग्री करते हैं कि हाँ, ये सब यस। चीजें यस। बेस्ट है यस, यहाँ ऑफ पर। कोर्स। जी जी बिल्कुल, मैं यस, सब बिल्कुल एग्री बिल्कुल। करते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो लेडीज अभी सुन रही हैं, अगर उनके माइंड में ये चीज है कि आप अपने आने वाली जनरेशन को अपनी तरफ से कुछ ऐसा गिफ्ट करना चाहती हैं, देखो, मदर अपनी डॉटर को बहुत सारी चीजें देती हैं, मतलब शादी के टाइम पे ना बहुत कुछ करती हैं उनके लिए, बहुत कुछ देती हैं। बट ऐसा हो कि आप अपनी डॉटर को एक इनकम का सोर्स दे रहे हो, कि आने वाले टाइम पे खुदा ना खास्ता, मतलब मैं नहीं कहूंगी किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आए, बट अगर आप उसको एक ऐसा सोर्स दे रहे हो
कि अगर कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो वो एक तरीके से अपने हस्बैंड की, अपनी फैमिली की बैकबोन बन के रह सकती है, उनको एक हेल्प कर सकती है। डेफिनेटली आप वुमेन आज के टाइम पे, जैसे अमन ने कहा ना, कि जो फैमिली, जो एक मदर सिखाती है बेटी को, वो चीजें कहीं ना कहीं अमन ने मिस करी हैं। उसको उन चीजों के बारे में नहीं पता है कि एक फैमिली का कल्चर कैसा है। आप शादी करके जाते हो तो वहां पे कैसे मिक्सअप होना है, या मैं नॉर्मल सा बात करूं कि कुकिंग कैसे करनी है, क्योंकि ये तो सबको करनी ही पड़ती है, चाहे आप जैसा मर्जी हो, चाहे डॉक्टर हो, मैं कहती हूँ प्राइम मिनिस्टर भी हो जाओगे तब भी आपको करनी ही पड़ेगी। तो ये सब चीजें उसने कहीं ना कहीं बिल्कुल। मिस करी हैं, है ना। और एक माँ हर चीज सिखाती है अपनी बेटी को, बट अगर एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी को एक बिजनेस ही दे रही है, बिजनेस करा रही है, ये आज के टाइम पे बहुत बड़ी बात है। और मुझे ये लगता है कि हर एक वुमेन को ये करना ही चाहिए, कि आप एक अपनी डॉटर को एक ऐसा सोर्स दो कि वो किसी के ऊपर ना डिपेंडेंट नहीं रहे। इन फ्यूचर जैसी भी उसकी लाइफ होगी, एटलीस्ट उसके पास एक इनकम सोर्स है। अमन, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे यहाँ पे? हाँ, तो जैसे आपने बताया, ये बहुत ही अच्छा ही फॉरएवर की जो पॉलिसीज दी है। फॉरएवर ने तो हमें अच्छी पॉलिसी दी है, बट इसके अलावा हमें और भी बहुत कुछ मिला है, वो है टीएलएफ से। देखो, टीएलएफ ने भी हमें बहुत कुछ दिया है, फॉरएवर ने तो बिजनेस दिया है, पर टीएलएफ ने क्या दिया है? टीएलएफ ने हमें दिया है कि हमें अपने बिजनेस को मेंटेन कैसे रखना है, वो पॉलिसीज हमें कैसे, उन पॉलिसीज पे चलना कैसे, हमें टारगेट कैसे अचीव करने हैं, ठीक है। फॉरएवर तो बिजनेस देती है, पैसा देती है, बट हमें कहीं ना कहीं तरुण सर की तरफ से, अगर हम टीएलएफ कम्युनिटी से मिले हैं, तो हम अपने टारगेट अचीव करके तरुण सर से भी अप्रिशिएशंस लेते हैं। आप सबको पता ही है, हर मंथ हम लोग को तरुण सर की तरफ से अप्रिशिएशंस मिलती हैं। और नाइट होटल स्टे, जो भी अपना टारगेट अचीव करता है, वो अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने जा सकते हो। तो ये छोटे छोटे जैसे मोमेंट होते हैं ना, ये बहुत मोटिवेट करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बाहर कहीं कहीं भी किसी और टीम में आप कर रहे हो तो माइट भी ये चीजें कहीं ना कहीं मिस है। लेकिन टीएलएफ कम्युनिटी की ये एक बहुत बड़ी पावर है कि एवरीडे हमें मोटिवेशन मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है। कहते हैं ना, लड़कियां की आवाज कुछ हमेशा से दबी रहती है, बट आई फील दैट कि टीएलएफ एक कम्युनिटी ऐसी है कि जिसकी अप्रिसिएशन और मोटिवेशन की वजह से हम दिन बे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, अपनी खुशियों की चाबी किसी को मत देना। लोग अक्सर किसी का सामान खो देते हैं, तो कभी किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दो। यू हैव योर अमन टैलेंट, आपके अंदर कुछ छुपा है, उसको बाहर निकालो, यूज करो। तो कहीं ना कहीं ये जो मेरा स्किल है, आज मैं जो बातें कर रही हूँ, टीएलएफ कम्युनिटी की ही देन है। फॉरएवर पूरी दुनिया करती है, फॉरएवर बिजनेस देती है, बट द वे ऑफ बिजनेस, वो कैसे करना है, ये बहुत मैटर करता है। आप कोई भी चीज चूज करते हो, बिजनेस चूज कर लिया, अगर आपको वे नहीं पता है करना कैसे है, आपको आगे तक कौन लेके के जाएगा, ये बहुत मैटर करता है। आप 1000 बार सर्च करते हो। तो जैसे कि मैंने भी सर्च किया था, टीएलएफ मुझे बेस्ट कम्युनिटी लगी, और उसके साथ में अच्छा बिजनेस भी रन कर रही हूँ। और तरुण सर की सपोर्ट जो कि हमें 24 आवर्स मिलती है, तो दिस इज द बेस्ट वे। कि एक हर किसी को जैसे अपनी लाइफ को चलाने के लिए हमें अपने माँ बाप की सपोर्ट तो चाहिए होती है, ठीक है। नाउ हम लोग टीएफ एलएफ कम्युनिटी है, तो हमारी फैमिली यही है। तो आई फील दैट कि ऐसा फील आ रहा है कि वो सपोर्ट और वो कहते हैं ना गाइडेंस लाइफ में चलने के लिए, वो टीएलएफ कम्युनिटी से प्रॉपर मिल रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो बाकी बाहर कम्युनिटीज में नहीं मिलती है। तो यही मेरा बेस्ट पार्ट है कि टीएलएफ और विद ऑटोमेशन, विद फॉरएवर। अभी मैं क्या करती हूँ, फॉर एवर तो मैं करती हूँ, अभी मेरे माइंड में क्या आता है, टीएलएफ पहले आता है, फॉर बिल्कुल। एवर बाद में आती है। अभी जी टीएलएफ जी जी पहले है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत हमारे टीएलएफ थिएटर से होती है। जी, बिल्कुल तो सही कहा आप आपने। हाँ, कुछ शेयर करिए नवदीप जी, आपका कैसे, मतलब आप क्या फील करते हो जो मैंने अभी बोला अपनी टीएलएफ कम्युनिटी को लेके? फॉर एवर तो हमें बहुत कुछ दे रही है, हमें टीएलएफ कम्युनिटी क्या दे रही है, आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में हाँ, बताइए। डेफिनेटली अमन, क्योंकि फॉरएवर हर कोई कर भी रहा है। फॉरएवर आज के टाइम पे देखा जाए तो बहुत सारी टीम्स हैं बाहर, मतलब अगर आप सर्च आउट करोगे बहुत सारी टीम्स आपको मिलती हैं। बेसिकली जैसे अमन आपने कहा कि एक फैमिली का सपोर्ट होता है, तो वहां पे अगर किसी पर्सन को, अब ठीक है, मैं माइट भी हो सकता है मैं टेक्निकली बहुत अच्छी हूँ, या माइट भी हो सकता है मुझे कुछ चीजें आती हैं, बट कुछ तो कहीं ना कहीं तो मैं लैग कर ही रही हूँ ना। अब हर फील्ड में मैं परफेक्ट हूँ ऐसा तो कोई भी नहीं है।
आई गेस कोई भी बिल्कुल। नहीं होगा ऐसा। बट कुछ चीजों में जहां मैं लैग कर रही हूँ, वो मेरी जो कहते हैं ना, वो फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ पे कंप्लीट होता है, वहां पे हमेशा टीएलएफ आ जाता है। मेरे उस फिल इन द ब्लैंक्स में हमेशा टीएलएफ आ जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे मुझे ऐसा नहीं हो रहा है कि आज अगर तरुण सर या मेरी जो मेरी अपलाइन है वो मेरे साथ नहीं है, तो मेरा बिजनेस कहीं रुक जाता है। तो ऐसा सिस्टम आपको मिल चुका है कि अगर अब तरुण सर किसी टाइम पे, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरे साथ टच पे भी नहीं है, हालांकि हमारी इतनी नॉर्मली बात होती है, हमारे सेशंस होते हैं, बट एक पर्सनली टचअप नहीं है, बट स्टिल तरुण सर की आप हमारे मुंह पे सबके नाम, मतलब सबसे पहले नाम तरुण सर का क्यों आता है? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम ही बना दिया कि मैं आपके साथ कहीं भी हूँ, तब भी मैं हमेशा आपके साथ हूँ। 24 आवर्स मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपको कहीं पे भी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, आपके माइंड में या आपके यूट्यूब चैनल पे मेरी वीडियो आ जाएगी और आप उसे देख के उसका सोल्यूशन निकाल लोगे। तो ये सबसे बड़ी बेस्ट मुझे डीएलएफ की लगती है। और मुझे ये लगता है कि अगर कोई लेडीज ऐसी है, माइट भी हो सकता है पीछे जॉब किया है, अब छोड़ दिया है रीजन किसी भी वजह से, या कोई ऐसा फील्ड है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा था, मैंने कभी कोई जॉब की ही नहीं थी। मतलब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की एंड देन उसके बाद मैरिज हुई है, और उसके बाद कोई अपना जॉब नहीं था। मतलब आफ्टर 40 मेरे, मतलब ये 3-4 साल के अंदर ही मेरे सब चीजों में चेंजेस आए हैं। मुझे अपना जॉब पे जाना पड़ा, या कुछ भी चीजें अपने लिए करनी पड़ी, क्योंकि टिपिकली अगर आप इंडियन फैमिली से होते हो ना, तो यही होता है कि पढ़ लिख लिए हो, शादी हो कर दो, बस यही चीजें हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मेन सभी फैमिली में यही होता है। ठीक है, आपको करनी है जॉब, आपके इन लॉज अलाउ करेंगे ना, आप तब करना, या उस वहां पे जाके करना। कुछ चीजें आपकी मदर भी आपको बोलती होंगी, सेम ऐसा मेरी अपनी लाइफ थी। बट अब कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कभी कभी लाइफ में कि आपको, मुझे अब लगता है कि एक स्टिल आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जो भी वुमेन है, चाहे अभी आपकी फैमिली फाइनेंशियली कितनी भी अच्छी है, आपके हस्बैंड डेफिनेटली आपकी हर एक चीजों को पूरा कर भी रहे होंगे, अपनी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे होंगे, बट स्टिल आपकी एक अर्निंग सोर्स डेफिनेटली होनी चाहिए। मैं कहती हूँ आप चाहे एक महीने में 2,000 कमाओ, बट स्टिल कमाना चाहिए आपको। हाँ, जानवी, आप राइट। कुछ कहना चाहोगे यहाँ पे? अपना टीएलएफ का है ना, टीएलएफ का एक्सपीरियंस मेरा भी बहुत ही बढ़िया है। जैसे हम बोले, हाउस वाइफ है ना, हम चाहे घर में जितना भी वर्क कर दे, जितना 100% डेडिकेशन के साथ वर्क कर ले, लेकिन हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। मानते हैं आप लोग? बिल्कुल। होता है ना? जी जी। तो हाँ, बिल्कुल। ये सबका पेन पॉइंट है, चाहे जितना भी कर ले कि नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं बहुत कर रही हूँ अच्छा, मैं मेरे फैमिली में बहुत सपोर्ट है, फिर भी कहीं ना कहीं एक कोने में तो उनको रहता ही है कि नहीं, मेरा भी कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अपने मन में रहता है कि ये चीज थोड़ा बहुत तो कुछ करना ही चाहिए, है ना? तो जब टीएलएफ के साथ कनेक्ट हुए, तो अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिला, अपनी जो कमियां थी उनको दूर करके, जैसे अभी हम यहाँ पे बोल पा रहे हैं साथ में, है ना? तो कहीं ना कहीं हमें इसके लिए मेहनत तो हमने पीछे करी ही है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया है ना? अच्छी तरीके से हम अपने आप को डेवलप कर पाते हैं, अपने आप के अपने छुपे हुए स्किल को हम ग्रो कर पाते हैं, है ना? बाहर निकल पाते हैं। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं अभी सोच रही हैं, उनके मन में ये तो है कि कुछ करना है, लेकिन वो अपने आप में बिलीव नहीं करती कि मैं क्या करूं ऐसा जो मैं अपने लिए कुछ एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करूं, या फिर मैं कोई प्रोफेशन स्टार्ट कर सकूं, है ना कहीं सेल्फ डाउट में रहती है। अगर आप ऐसे पर्सन है जो हमें सुन रहे हैं, जो फीमेल है, आपको मन में आपको कुछ करना तो है, लेकिन आपको मन में कुछ डाउट चल रहा है कि मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर रीजन मिलता है, हम जितने भी यहाँ पे कम्युनिटी में पर्सन है, हर कोई डेवलप माइंडसेट के साथ है ना, कि हमें आगे बढ़ना है, ग्रोइंग माइंडसेट के साथ रहता है, तो उनके साथ रहते रहते हम भी अपने आप को डेवलप कर पाते हैं, और अपनी कमियों को दूर करते हुए फिर हमें अपने आप को आगे लेके चलते हैं, ग्रो करते हैं। ओवरऑल जी जी। पर्सनालिटी वाइज, कम्युनिकेशन वाइज, है ना, सारी चीजों को हम डेवलप करते हुए आगे बढ़ते हैं, और हमारे विजन क्लियर होते हैं। जी, बिल्कुल सही बिल्कुल। चीज है ये कि आप घर पे रह के भी आ, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो अपनी। ऐसा नहीं है कि घर से बाहर निकलोगे ही तो ही सब चीजें, आपकी कम्युनिकेशन बेस्ट होगी या आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। आप घर पे रह के भी बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हो। और डेफिनेटली मैं यही कहूंगी कि जिन्होंने हमारा ये पॉडकास्ट लास्ट तक देखा है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए। जो भी आपकी लाइफ में इशू आ रहा है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप पर्सन से कंसल्ट कीजिए, वो आपको डेफिनेटली बहुत बेटर और अच्छा सोल्यूशन देंगे। और जिसके भी चैनल पे मतलब आप जिनसे भी बात करना चाहते हो, लिंक डेफिनेटली यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन पे है,
कनेक्ट कर सकते हैं। और ऐसी डिस्कशंस या इस तरीके के टॉपिक्स हम अपने चैनल्स पे और भी लाएंगे, तो आप हमारे चैनल पे जरूर स्टे रहिएगा। स्टे इन द सेंस मतलब इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ताकि जो भी आने वाली वीडियो है वो आपके पास आ पाए। और हम सबके एक्सपीरियंस क्या है, अभी हमने जैसे स्टार्ट किया है और अभी आगे आने वाले टाइम में कहाँ तक ग्रो कर चुके हैं, क्या हमारे एक्सपीरियंस हैं, कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है जो वहां पे भी क्या सोल्यूशन मिला है, वो हम डेफिनेटली शेयर करते रहेंगे। तो अगर आपको चाहते हो कि आपके पास आती रही वो वीडियोस, तो आपको चैनल्स को सब्सक्राइब अभी तक नहीं भी किया है तो कर लीजिएगा, और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। आज हमने देखा कि आप कोई भी प्रोफेशन से हो, कोई भी फील्ड से हो, डॉक्टर हो, होम मेकर हो, डिजाइनर हो, या जॉब गोइंग पर्सन हो, तो सबके स्ट्रगल्स अलग अलग होती है, लेकिन स्ट्रेंथ सबकी एक होती है, वो माइंडसेट। तो अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो फॉलो जरूर करिए, और अपनी फेवरेट लाइन कमेंट में लिखिए, ताकि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट अपना जल्द से जल्द आए उसी पे रिगार्डिंग इसी चीजों पे हम बात करेंगे कि कैसे अपने अपने प्रोफेशन के साथ हम लोग फॉरएवर कैसे कर पा रहे हैं, और क्या क्या स्ट्रगल्स आ रहे हैं, या फिर क्या क्या हम लोग के विंस हो रहे हैं। हम इसके बारे में ही बात करेंगे इस पॉडकास्ट में। तो लाइक करना, शेयर करना और फॉलो करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप न्यू हो तो। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे वर्क लाइफ बैलेंस और सेल्फ के बारे में, क्योंकि काम के साथ साथ सेल्फ के, अपनी सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है, इक्वल इम्पोर्टेंट है। टिल देन स्टे पॉजिटिव, स्टे पावरफुल और कीप हसलिंग। थैंक यू।